हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 4.2 में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हम एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज तक जाने के लिए हमें दो मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सेकंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये दोनों है क्या, आइए इनको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ। तो देखिए, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या, मैंने कुछ यहाँ लिख लिया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी एक्चुअल में है क्या, मैं इसको बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। ये क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। अब इस फॉर्म को हमें किस में कन्वर्ट करना है, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इज नोन एज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यहाँ इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। यानी कि इक्वेशन है तो इक्वालिटी में भी हमें कुछ रखना पड़ेगा, तो इसको किसके इक्वेट किया हमने, 0 के। यानी कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर देना, यानी कि x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब देखिए, आपने जैसे लीनियर इक्वेशन के केस में पढ़ा होगा कि हमने 3-4 मेथड पढ़े थे उनको सोल्व करने के लिए। अब वो 3-4 मेथड हम क्यों पढ़ते हैं, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को फर्स्ट मेथड काफी आसान लगता हो, किसी को सेकंड मेथड आसान लगता हो, किसी को थर्ड मेथड आसान लगता हो। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को हम सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनके हम फैक्टर नहीं बना सकते, उनको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, ताकि हर टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सोल्व किया जाए। इसी तरह का एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो बिल्कुल इजीली वे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता है। तो यहां देखिए, लेट अस सपोज सम एग्जांपल इन व्हिच द टर्म कंटेनिंग x इज कंप्लीटली इनसाइड द स्क्वायर। अब हमने कुछ ऐसे एग्जांपल सपोज किए हैं जिसमें जो टर्म है, जिसमें x लिखा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्या है, इनसाइड द स्क्वायर है, यानी कि वो स्क्वायर के अंदर लिखी गई है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहां मैंने लिखा है x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये जो x वाली टर्म है ये क्या लिखी गई है, स्क्वायर के अंदर माइनस 16 इक्वल टू 0। या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूं x माइनस 0 कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, यही तो है, x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर। इतना समझ में आया, या फिर 16 ही लिखा रहना तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ a की वैल्यू क्या है, अगर उससे कंपेयर करोगे तो 0, यानी कि इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में गिवन है। अब यहां से देखिए, x की वैल्यू निकालना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। देखिए 0 तो वैसे समझाने के लिए लिखा था, अगर इस टाइप से इक्वेशन लिखी हो तो हम क्या करेंगे, हमें फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्ट ही हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू। x स्क्वायर को लेफ्ट साइड रखिए, 16 को राइट साइड लेके जाइए तो क्या हो गया, प्लस 16। तो अंडर रूट करेंगे दोनों साइड, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, x, और राइट साइड में 16 का क्या हो गया, अंडर रूट। तो यहाँ हमें x की वैल्यू क्या मिली, प्लस माइनस 4, यानी कि x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 4। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना हमने फैक्टर बनाया, ना ज्यादा कोई कैलकुलेशन की, डायरेक्ट ही हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये किस फॉर्म में था, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में। इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर इस स्क्वायर को ओपन करोगे कंप्लीट वैल्यू को, तो ये भी किस में कन्वर्ट होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन किस फॉर्म में लिखे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में। अब अगर यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तब आप कैसे सोल्व करोगे इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस 16 राइट साइड में क्या हो गया, प्लस 16, यानी कि इस साइड स्क्वायर है, इस साइड स्क्वायर नहीं है, तो हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, अंडर रूट। अगर दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो यहाँ वैल्यू क्या बची, x प्लस 1, और राइट साइड में क्या हो गया, 16 का अंडर रूट। अब यहां से वैल्यू क्या आई, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 4,
यानी कि जो x प्लस 1 है वो प्लस के 4 के भी इक्वल हो सकता है, या फिर x प्लस 1 है जो माइनस 4 के इक्वल भी हो सकता है। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या आई 3। अब यहां से x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 है तो x की वैल्यू क्या आई माइनस 5। अब यहां से x की हमें क्या मिली, दो वैल्यूज मिले। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना तो हम ज्यादा कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ना हमें फैक्टर सोचने की जरूरत है, बिल्कुल इजीली तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं। यानी कि ये भी एक्चुअल में क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, इनका सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं। सेम एज इट इज थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं प्लस 9, यानी कि राइट साइड में चला गया। तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, इस साइड स्क्वायर है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब यहां से x प्लस 2 की वैल्यू क्या हुई प्लस माइनस 3। अब यहां से x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस 3 हो सकती है, या फिर x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो सकती है माइनस 3। अब अगर x प्लस 2 की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या आई 1, या फिर x प्लस 2 की वैल्यू माइनस 3 है तो x की वैल्यू क्या आई माइनस 3 माइनस 2 यानी कि माइनस का 5। यानी कि अब आप ये सोच पा रहे हैं, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ये तीनों फॉर्म लिखी हैं इस फॉर्म में गिवन हो तब तो क्वेश्चन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी कि हम बिल्कुल इजीली तरीके से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन फॉर्म में लिखा जाए? अब तो ये मैंने क्या लिख दी, डायरेक्ट ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म लिख दी, और हमने क्या किया कम से कम 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व कर दिए, और जो काफी इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई हमें फैक्टर नहीं सोचने, डायरेक्ट हमें क्या मिल रही है x की वैल्यू मिल रही है। लेकिन अब देखिए अगर हमें इस टाइप की फॉर्म ना गिवन हो, हमें इस टाइप की फॉर्म ना गिवन हो, लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 में उसको लिख रहा हूं। हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए ये इन तीनों में से किसी भी फॉर्म के जैसी नहीं है, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या आप इन तरीकों का यूज कर पाओगे, नहीं। अब हमें इन जैसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये जो सेकंड एग्जांपल था, अगर आप इसको ओपन करते हो ब्रैकेट को, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 16 माइनस 15 इक्वल टू 0। यानी कि जो मैंने फोर्थ एग्जांपल लिखा है ये वही तो है, जो फोर्थ एग्जांपल लिखा है ये वही तो है सेकंड। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि ये जो इस टाइप की हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, कौन सी फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कंप्लीटिंग दी स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि जहां एक कंप्लीट स्क्वायर गिवन हो और साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन हो। अब देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, उसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि जो उसका सॉल्यूशन है वो इजीली फाइंड आउट किया जा सके। यही हमारा क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कुछ स्टूडेंट बुक में से पढ़ रहे होंगे, वहां कुछ एग्जांपल गिवन है, तो उसको आप रटे नहीं, हमें रट्टा नहीं लगाना कि जो हमें बुक में गिवन है एज इट इज हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, वही एग्जांपल पढ़ रहे हैं, वो जैसे जैसे बोल रहा है सर आपने तो ऐसा नहीं कराया। हमें क्या है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ना है और इजीली वे में पढ़ना है कि ढंग से हमें समझ में आए कि एक्चुअल में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है क्या। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें हमें ना तो कोई फैक्टर बनाना पड़ता, ना ही कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती। यानी कि ये सबसे आसान तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि किस टाइप से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को किस में चेंज कर सकते हैं कंप्लीटिंग दी स्क्वायर फॉर्म में। यही क्या था हमारा कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा बोर्ड पे, इसको हम कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हम उस फॉर्म में लेके जाएंगे इसको जिससे x की वैल्यू निकालना काफी इजी हो जाता है। अब यहां से देखिए ये क्या है x स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को हमें कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है जो x स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x का कंप्लीट का होल स्क्वायर
इतना हमने लिख लिया। अब ये जो माइनस का tan x है, यानी कि वो टर्म जिसमें क्या हो, ओनली x हो, x की पावर क्या हो, 1 हो। अब हमें उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको तो हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, a का स्क्वायर। अब इसके आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाओगे। अब माइनस, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2ab की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे, 2ab की फॉर्म में, यानी कि -2 इंटू में। अब a हमने कहा लिखा है, ये देखो, इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह वैल्यू क्या आई, x, तो हमने क्या लिख लिया, x। अब ये 2 इंटू में x हो गया, माइनस बाहर लगाए। अब हमें b ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि यहां हम मल्टीप्लाई में उस b की वैल्यू रखें और मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये क्या रहे, -10x ही रहे, इसमें कोई इफेक्ट ना हो। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। अब देखिए -10x को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, -2 इंटू एक्स इंटू में 5। अब रहेगा तो ये वही क्या, माइनस का tan x, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हमने किस फॉर्म में कर दिया इसको, -2ab। अब उसके बाद देखिए, ये जो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया था, इसके स्क्वायर को एक बार हम ऐड कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। अब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 25 ही ऐड हुआ है, 25 ही माइनस हुआ है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, +21 इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूं, क्या इन दोनों इक्वेशंस में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ये माइनस का tan x एज इट इज है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस का 21 एज इट इज है। अब यहां से देखिए, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या सपोज करते हैं, a, ये क्या है 2, ये क्या है वही a, और ये क्या है b, यानी कि इसको मैं a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये माइनस में क्या है 2ab। अब ये क्या है, b का होल स्क्वायर प्लस में, अब सिर्फ इतनी वैल्यू ले लीजिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हमें मिल रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से हमने लिखा x माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब भी आप x माइनस 5 के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस में 25, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म थी उसका हमने क्या बना लिया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। जो बाकी कांस्टेंट टर्म रहती हैं उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, यानी कि -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस 21 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, -25 और +21 वैल्यू क्या हुई, -4 इक्वल टू 0। अब ये कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहां से देखिए, x माइनस 5 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, +4, यानी कि राइट साइड में लेके जाओगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो यहां से x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 का अंडर रूट। अब x माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, +-4। अब सॉरी 2 ले आएगा यहाँ, 4 का अंडर रूट 2, यानी कि ये +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो यहां से वैल्यू हमें क्या मिली, या तो x माइनस 5 +2 होगा, या फिर x माइनस 5 -2 होगा। अगर x माइनस 5 इक्वल टू प्लस का 2 है तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 7, x की वैल्यू हमें क्या मिली, 7। और अगर x माइनस 5 इक्वल टू -2 है, -5 को राइट साइड लेके जाओगे तो +5। अब हमें यहाँ x की वैल्यू क्या मिली, 3, या फिर x की वैल्यू 7 है, या फिर x की वैल्यू 3 है। अब ये दो वैल्यू हमने फाइंड आउट की किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये जो स्टेप है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो आप पॉज कीजिए, बैक जाइए और दोबारा से फिर देखिए इसको कि हमने किस टाइप से इसको कन्वर्ट किया है। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल सोल्व करता हूं यहाँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज यहाँ वैल्यू है एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है +5x + 6 इक्वल टू 0। अब वैसे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसी इक्वेशन को, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि a का होल स्क्वायर। अब ये जो 5x है सॉरी, इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, +2ab में।
और इसके साथ ही हम b का स्क्वायर ऐड करेंगे, b का स्क्वायर ही माइनस करेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है +6 उसको हम क्या रखेंगे एज इट इज। ये सिर्फ मैं रफली लिख रहा हूं बताने के लिए। अब देखिए इस x को किसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी कि x का ही होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इस x स्क्वायर को। उसके बाद प्लस, अब देखिए a की जगह हमें क्या मिल गया x, यानी कि a की वैल्यू तो क्या होगी x, तो यहां आप लिख लीजिए 2 इंटू में x, ये हमने क्या लिख लिया 2 इंटू में x। अब देखिए इस 2ab की वैल्यू को हम क्या यहाँ b की वैल्यू रखें, इसमें 2 इंटू a तो लिख चुके हैं, अब यहाँ b की वैल्यू क्या रखें कि ये वैल्यू क्या हो जाए 5x हो जाए। अब ये 2x तो ऑलरेडी है ही, हमें क्या बनाना है 5x, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से। अब देखिए 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया 5x हो गया, यानी कि हमने कोई चेंज नहीं किया। अब ये जो 5x है उसको हमने 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 2 इंटू x इंटू में 5/2, यानी कि हमें b की वैल्यू क्या मिली 5/2। तो आप 5/2 का स्क्वायर ऐड करोगे और 5/2 का स्क्वायर ही आप माइनस कर दो, उसके बाद जो +6 है वो एज इट इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब यहाँ इन तीनों को देखिए फर्स्ट थ्री टर्म है, जो फर्स्ट थ्री टर्म, अब ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू आई x प्लस 5/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख लिया। अब जो लास्ट टर्म बचती है दोनों टर्म उनको हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि माइनस में 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, अब राइट साइड में लेके जाओगे तो ये 25/4 क्या हो गया प्लस और 6 क्या हो गया माइनस का। अब यहां से देखिए x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 4 आया एलसीएम, यहां वैल्यू आई 25, यहां वैल्यू क्या आएगी, अब देखिए 4 इंटू 6 24, यानी कि 25 माइनस 24 1/4 हो गया। तो जो x प्लस 5/2 की वैल्यू है, अगर हम दोनों साइड क्या लेते हैं अंडर रूट, तो क्या होगी 1/4 का अंडर रूट, यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूं, यही लिख देता हूं इसको, x प्लस 5/2 इक्वल टू 1/4 को अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2 ये हो सकता है। अब यहां से हमें क्या पता चला है, या तो x प्लस 5/2 की वैल्यू क्या होगी प्लस 1/2, या फिर ये जो x प्लस 5/2 है इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 1/2। अगर ये प्लस 1/2 है तो x इक्वल टू क्या होगा 1/2 माइनस में क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि माइनस 4/2 वैल्यू क्या आई यहां से माइनस का 2। अब वैल्यू क्या आई माइनस का 2। अब यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी -1/2 और -5/2, यानी कि -6/2, तो वैल्यू क्या आई -3। अब यहां देखिए x की वैल्यू क्या आई है -2 और x की वैल्यू क्या आई है -3। अब यहां रख के देखिए x की वैल्यू -2 और -3 ये एक्चुअल में सही है या फिर नहीं है। अब x की वैल्यू जब आप यहाँ -2 पुट करोगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि इक्वल टू क्या हो गया 0। इसी तरह x की वैल्यू -3 पुट करोगे, ये भी इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई, यानी कि इस तरीके से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि हमें यहाँ ना कोई फैक्टर सोचना है, ना कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी है, ये इजीएस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अभी देखो मैंने आपको 2 एग्जांपल यहाँ करवाए हैं, अब आपका काम क्या है, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख चुके हैं। जो प्रीवियस एक्सरसाइजों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि जिनको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व किया था, या फिर इसी एक्सरसाइज के एग्जांपल, कम से कम आप 4-5 एग्जांपल सोल्व कीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ये मेथड आपको पकड़ में आएगा कि थोड़ा इजी भी लगेगा कि कैसे हमें सोल्व करना है। उसके बाद देखिए इसी मेथड का मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, अगर उस टाइप की इक्वेशन आती है तो उन इक्वेशनों को आप कैसे सोल्व करोगे। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं, इसको भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे। अब जो प्रीवियस 2 एग्जांपल आपने देखे हैं, जैसे मैंने सोल्व करवाया था अभी, उनमें क्या था कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था 1 था, यानी कि इजीली हम इसको क्या लिख देते थे x का होल स्क्वायर लिख देते थे, यानी कि इसको a स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन अब यहाँ क्या आ गया 3x स्क्वायर, अब यहाँ कुछ भी आ सकता है
2x², 3x², 4x², 5x², यानी कि x² का कोएफिशिएंट 1 से अलग भी हो सकता है। अब हमें क्या कोशिश करनी है कि यहाँ जो x² का कोएफिशिएंट है वो क्या हो, 1 हो। तो हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से। अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, x² माइनस ये क्या हो जाएगा 5/3x प्लस 2/3 और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, 0 है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब यहां से देखें इसको हमें क्या बनाना है, a² की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, a² की फॉर्म में। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x का कंप्लीट होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस। अब इसको किस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, 2ab की फॉर्म में। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब यहां से देखें ये क्या हो गया 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है x, अब इंटू में b। अब यहाँ क्या वैल्यू आप लिखोगे कि जो वैल्यू है ये जो 2ab हमने बनाया वो 5/3x ही रहे, 5/3x ही रहे। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/6 से, 5/6 से। देखो 2 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 क्या हो गया, x। अब 5/6 से मल्टीप्लाई किया है तो 5/6 का ही होल स्क्वायर इसमें ऐड होगा और 5/6 का ही होल स्क्वायर इसमें से माइनस होगा, प्लस में 2/3 इक्वल टू क्या है, 0। अब उसके बाद देखिए ये जो फर्स्ट 3 टर्म है इसमें क्या है, x² प्लस 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/6, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हुई, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है उनको एज इट इज लिख लीजिए, माइनस में 5 का स्क्वायर 25/36 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x माइनस 5/6 कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए राइट साइड में अगर इन वैल्यू को लेके जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, 25/36, ये पॉजिटिव हो गया और माइनस में 2/3। अब यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 36, यही सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस, अब 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 12, 12 माइनस 12 इंटू 2 24। तो यहाँ वैल्यू क्या आई, 1/36, यानी कि x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट लेंगे दोनों साइड, x माइनस 5/6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/36 का अंडर रूट, यानी कि x माइनस 5/6 को आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस 1/6 लिख सकते हो। अब यहां से देखें या तो x माइनस 5/6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/6 के, या फिर x माइनस 5/6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस 1/6 के। अगर ये प्लस 1/6 के है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/6, ये नेगेटिव है राइट साइड में, पॉजिटिव, प्लस 5/6 हो गया। तो 6 एलसीएम 5 प्लस 1 6, 6/6 वैल्यू क्या आई, 1, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिली, 1। अब यहां से देखिए x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि माइनस 1/6 प्लस 5/6। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 6 एलसीएम 5 माइनस 1 4। अब यहां से देखिए वैल्यू क्या आई, 2 पे कैंसिल करोगे तो 2/3, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2/3। तो ये x की दो वैल्यूज आई, यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, 1 और 2/3। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हो। बस ध्यान रहे यहाँ पे x का स्क्वायर क्या करोगे, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना दोगे, यानी कि अगर जो भी सामने उसके वैल्यू लिखी है, यहाँ वैल्यू अंडर रूट में हो, फ्रैक्शन में हो या फिर रियल नंबर हो कोई भी, तो हम उसी से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 रहे। बाकी में जो भी चेंज होता है वो चेंज होता रहे, उसको हम अकॉर्डिंग टू जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। तो ये था आपका थर्ड एग्जांपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। तो यहाँ से आपका जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप मेथड पढ़ोगे वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या और कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से उनको सोल्व कर सकते हैं।
अब आपका काम क्या है, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को कंप्लीट सीख चुके हैं। तो अब यहाँ से आप, मैं बोलूंगा कि मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन कीजिए। आप प्रीवियस एक्सरसाइज से उठाइए, ऐसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें, कहीं से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए और उनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व कीजिए। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम कैसे इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब सबसे पहले देखिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या और ये कहां से आया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन। अब देखिए जो प्रीवियस मेथड हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसमें हम क्या करते थे, अगर हमें कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख के वहां से किसकी वैल्यू निकालते थे, x की। तो आइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं और वहां से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। अब यहां देखिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a, यानी कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो इसको किससे डिवाइड करोगे, a से। अब मैं यहां लिख रहा हूं डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड्स, यानी कि a से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब a से इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, अकेला x स्क्वायर रह गया तो, यानी कि 1 हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b बाय a इंटू में x, यहाँ क्या हो जाएगा c बाय a इक्वल टू 0 बाय a क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद सेम एज इट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम इसको क्या बनाते थे, a का होल स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू यहाँ क्या होगी, x होगी, प्लस अब इसको हम क्या लिखते थे, 2 इंटू में a यानी कि x, अब इंटू में b। अब आप b यहाँ एक ऐसी वैल्यू लिखें कि हमें क्या मिले, b बाय ए एक्स मिले, b बाय ए एक्स मिले। तो यहां से देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b बाय 2a से, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी, b बाय ए एक्स जो एज इट इज होगी, यानी कि इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2ab। अब यहाँ जो b की वैल्यू है वो क्या आ रही है, b बाय 2a। तो इसी का स्क्वायर हम ऐड करते हैं, यानी कि b बाय 2a का कंप्लीट होल स्क्वायर, और इसी के स्क्वायर को एक बार माइनस कर देते हैं, तो b बाय 2a का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या कर दिया माइनस। उसके बाद प्लस में क्या है, c बाय a इक्वल टू 0। अब तक देखिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ इसको हमने a स्क्वायर बनाया, इसको 2ab, और ये क्या हो गया, b स्क्वायर। अब जो फर्स्ट 3 टर्म है, यहां से देखिए ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह क्या है x, प्लस b की जगह क्या है b बाय 2a कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाय a इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखिए x प्लस b बाय 2a कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को हम राइट साइड में लेके जाते हैं, तो यहां से ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, b स्क्वायर 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, माइनस में क्या है, c बाय a इक्वल टू, इक्वल टू तो आ चुका है, राइट साइड में ये वैल्यू है। उसके बाद देखें, अब यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस b बाय 2a कंप्लीट का होल स्क्वायर, यहां से एलसीएम क्या आया, 4a स्क्वायर ही एलसीएम आ गया, तो यहां से ऊपर वैल्यू क्या बची, b स्क्वायर। अब यहां देखिए a से डिवाइड करोगे तो a से एक पावर तो कैंसिल, वैल्यू क्या बची 4a, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, c के साथ, तो माइनस में 4ac, इतनी वैल्यू यहां निकल के आई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लिख रहा हूं, x प्लस b बाय 2a कंप्लीट का होल स्क्वायर, x प्लस b बाय 2a कंप्लीट का होल स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या आया है, 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है, स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट की फॉर्म में, यानी कि x प्लस b बाय 2a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में, जब आप 4a स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का अंडर रूट a। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लगा देते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ से देखिए x
अब ये जो b बाय 2a है राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव b बाय में 2a। उसके बाद प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं तो हम दोनों साइन यूज कर रहे हैं। अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या है 2a। अब 2a क्या आ गया एलसीएम, तो x की वैल्यू क्या है माइनस b, ये 2a कंप्लीट क्या है एलसीएम। यहाँ क्या हो सकता है प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ x की क्या वैल्यू मिली हमें माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइड में 2a। तो हम यहां से लिख सकते हैं thus the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 क्या होंगे, x की वैल्यू पहले क्या आई है माइनस b, अब यहाँ प्लस माइनस की जगह हम एक साइन ले लेते हैं, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव आया है तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। एंड जो x की दूसरी वैल्यू क्या होगी माइनस b एज इट इज, हो सकता है यहाँ वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। यानी कि x की वैल्यू एक तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, ये दोनों x की वैल्यूज हो सकती है यहाँ। अब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से स्टैंडर्ड फॉर्म को सोल्व किया तो यहां से हमें क्या मिले, दो रूट मिले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये जो वैल्यू आई है x की, यही क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि इसकी हेल्प से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि जहां भी आपको ए बी सी दिख रहा है, अगर इस इक्वेशन में से ए बी सी की हम वहां वैल्यू पुट कर दें, दिस मीन्स क्या आ जाएगी वहां एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये था डेरिवेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। अब एक चीज और ध्यान रखें, अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेचर ऑफ रूट में। अगर अंडर रूट के अंदर आपको कहीं भी नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। यानी कि जो एक्सरसाइज ये आप 4.3 पढ़ रहे हो, इसमें या तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट की वैल्यू आपको जीरो मिलेगी या फिर पॉजिटिव मिलेगी। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तब इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो तब तक ये क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से कि हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूं, इसको रफ कर देते हैं। यहां से कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैं इक्वेशन वही लूंगा जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सोल्व की थी। जैसे इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की हमें दो वैल्यू मिली थी, एक -2 और एक -3। हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सोल्व किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी, और अब हम किससे सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब यहाँ देखिए x की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 2, क्योंकि पावर क्या है 2। अगर हम उन दोनों वैल्यू को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना चाहे तो हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, या तो x की वैल्यू क्या हो सकती है -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है x इक्वल टू -b माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। यानी कि ये दोनों वैल्यू हो सकती है। अब इनमें वैल्यू पुट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए a b c। अब आप इसको किससे कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो यहां से हमें क्या मिला, a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू क्या आई 5, c की वैल्यू क्या आई 6। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट करोगे माइनस में b की वैल्यू क्या 5, तो माइनस का 5 प्लस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 इंटू ए, तो कितना हो गया 1, 4 इंटू 1 इंटू में c यानी कि 6 डिवाइड में 2 इंटू ए यानी कि 1। अब सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को सोल्व करें, इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, इसको नीचे सोल्व करेंगे। -5 प्लस 25 माइनस कितना हो गया 6 इंटू 4 24, वैल्यू क्या बची 1, 1 का अंडर रूट 1, यानी कि हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे डिवाइड में 2।
तो -5 + 1 वैल्यू क्या आई, -4 डिवाइड में 2 यानी कि -2। यही वैल्यू हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में निकाली थी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जो सेकंड रूट होगा -b यानी कि -5, यहाँ माइनस लेंगे। अब ये जो b² - 4ac की वैल्यू निकल के क्या आई थी 1, अब हम इस 1 को क्या लेंगे नेगेटिव, डिवाइड में 2a यानी कि 2 × 1 2। अब -5 और -1 -6/2, तो वैल्यू क्या आई -3। अब यही दो वैल्यू कहाँ आई थी कंपैरेटिंग द स्क्वायर मेथड में, यही दो वैल्यू कहाँ आई थी फैक्टराइजेशन मेथड में, और इन्हीं दो वैल्यूज को हम कैसे निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं hence -3 and -2 are the roots of this quadratic equation। अब देखिए ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी काफी आसान हो गया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वहां से हमें किसकी वैल्यू मिली ABC की, उसके बाद लिखोगे then the roots of the quadratic equation can be find with the help of quadratic formula। तो फर्स्ट रूट की वैल्यू क्या होगी -b, यहाँ आपने प्लस लेना है एज इट इज वैल्यू। सेकंड रूट क्या होगा -b, यहाँ आप क्या लोगे नेगेटिव लोगे, तो ये एज इट इज वैल्यू। यानी कि इस तरीके से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने दो मेथड पढ़े, फर्स्ट था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सेकंड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपका काम क्या है कि आप 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करें और 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशनों को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड से आपने एक एग्जांपल देख लिया कि आपको तो समझ में आ गया, जब तक आप उसको खुद से नहीं करके देखते तब तक आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला की, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन है, इसको भी आप दोबारा से कीजिए, एक बार देखने के बाद उसको ड्राइव कीजिए कि वो कहां से आया। उसके बाद देखिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अपने रूट फाइंड आउट करने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। सबसे पहले देखिए गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, गिवन है इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए ABC की। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन या दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। देन वी गेट, हमें क्या मिलता है, जो a की वैल्यू क्या मिलेगी यानी कि x² का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। उसके बाद लिखोगे the roots of quadratic equation, the roots of this quadratic equation और क्या होंगे, जो फर्स्ट रूट होगा वो क्या होगा -b प्लस अंडर रूट में b² - 4ac डिवाइड में 2a, और जो सेकंड रूट होगा x की वैल्यू वो क्या होगी -b - b² - 4ac डिवाइड में 2a। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की जो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी -b, b की वैल्यू क्या है -7, और माइनस में भी लिखना होता है यानी कि माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया +7। उसके बाद प्लस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 -4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू है 3 डिवाइड में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 2। तो इसको सोल्व करते हैं, 7 प्लस अंडर रूट में 49 है, यहाँ वैल्यू क्या है 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, यानी कि 49 में से आप 24 माइनस करोगे तो वैल्यू क्या बची 25 डिवाइड में 2 इंटू 2 4। तो 7 प्लस 25 का अंडर रूट 5 डिवाइड में 4, यानी कि 7 और 5 12/4, तो x की वैल्यू क्या आई 3, यानी कि फर्स्ट रूट तो क्या होगा 3। अब सेकंड रूट देखते हैं, x = माइनस में b की वैल्यू -7 है तो ये क्या हो गया प्लस माइनस में। अब ये जो b² - 4ac की वैल्यू आई थी वो क्या थी √25, तो यहाँ नेगेटिव साइन है, माइनस में √25 डिवाइड में 2a की वैल्यू क्या थी 4। अब 7 - 25 का √5 डिवाइड में 4,
7 - 5 की वैल्यू क्या आई 2, डिवाइड में 4 यानी कि 1/2। अब ये दोनों रूट क्या है, फर्स्ट रूट 3, सेकंड 1/2, तो हम लिख देंगे here 3 and 1/2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इस तरीके से आप इजिली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। अब एक चीज का ध्यान दें, हमने 3 मेथड यहाँ पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, थर्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया हो कि यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या गिवन है उसके रूट्स आप इसी मेथड से फाइंड आउट करें, तब तो आप पर्टिकुलर वही मेथड यूज करेंगे। अगर जो भी लिखा है उसमें, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में स्पेशली लिखा था यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग दिस केस से भी। अगर वहां कोई भी नेम मेंशन ना हो, कोई भी मेथड मेंशन ना हो, तब आप किसी भी मेथड का यूज करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ रहे हैं, कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कोशिश करें जो एक्सरसाइज 4.3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको, कि यहाँ आप जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो या तो कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तब तक आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, इन मेथड्स की हेल्प से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जांपल लें और उनको सोल्व करें, ताकि प्रैक्टिस की वजह से आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये आसान होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3।